ऐसे पति को अगर नहीं मारा तो क्या महिला अपने पति के साथ एक बच्चा चाहती थी। इसलिए उसने चुपके सुई से छोटे गुब्बारे को फोड़ दिया, चमकीले लिपस्टिक लगाई, गहरी आईलाइनर लगाई और एक सेक्सी ड्रेस पहनकर बिस्तर पर लेट गई। पति के ऑफिस से घर आने का इंतजार करने लगी। दरवाजे से घंटी की आवाज आई। लिया दरवाजा खोला, देखा तो बगल के दादाजी थे। कौन सा पति घर आने पर घंटी बजाता है। लिया को शर्मिंदगी हुई और उसने कपड़े बदली। कुछ समय बाद नशे में धुत पति घर आया। टेबल पर रखे ऊंची एड़ी के जूते देखकर सोचा पत्नी बाहर किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। उसने पत्नी को खाने की मेज पर बुलाया और कहा कि उसके साथ एक खेल खेलना चाहता है। पत्नी डर से जल्दी समझाने लगी, लेकिन शराब में धुत पति ने मार दिया। फिर हाथ से खून निकल गया। जाहिर है कि पति ने पहले भी उसके साथ ऐसा किया है। महिला का नाम लिया है। जब से उसने शराबी पति से शादी की है, उसके जीवन में एक भी अच्छा दिन नहीं आया है। पति एक ट्रेन टिकट चेकर है और मैनेजर का आदेश मानते हुए बाथरूम साफ करने लगता है। काम से छुटते ही तुरंत शराब पीने लगता। शराब के नशे में लिया पर गुस्सा करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि खाना उनके अनुसार नहीं बना था। लिया जल्दी से अपना हाथ आगे करती है ताकि पति उसमें उल्टी कर सके, लेकिन पति गुस्से में आकर उसका हाथ दबा देते हैं। इसके बाद गुस्से मारना, लात चलाना, तरह तरह के अत्याचार करता है। महज 3 साल के भीतर ही रिया को पति की गुलामी करनी पड़ रही थी। पर से आ रही चीखें सुनकर नीचे के पड़ोसी इसे सामान्य समझने लगे थे। दूसरे दिन सुबह सुबह रिया फिर से अपने पति के लिए नाश्ता बनाने में लग गई। पति जागते ही फिर से पीने की आदत को शुरू कर देता है। फिर पिछले रात ज्यादा पीने का बहाना लेकर रिया से माफी मांगता है। वह यहाँ तक कहता है शराब ने उसके शरीर को काबू में कर लिया था, जिसे लिया के प्रति उसका हिंसक व्यवहार हुआ। लिया पति की ईमानदारी को देखकर निकम्मा पति को माफ करने का फैसला किया। वह हमेशा मानती थी कि उसका पति उससे प्यार करता है। यदि वह पति को शराब छुड़ाने में मदद कर सके तो उनका भविष्य खुशहाल होगा। पति काम पर चला गया तो लिया उम्मीद के साथ मेडिकल स्टोर में शराब छुड़ाने की दवा खरीदने गई, लेकिन जैसे ही स्टोर कर्मचारी ने उसे देखा, उन्होंने दर्द की दवा निकाल दी। इसलिए लिया को बहुत अजीब महसूस हुआ। उसने तुरंत समझाया कि उसे शराब छुड़ाने की दवा चाहिए। घर पहुंचने पर उसने गोलियों को अच्छे से पिसा और खाने में मिला दिया। फिर उसके चेहरे पर गर्व था। उसने सोचा कि वह सच में बहुत होशियार है। उसे लगा कि उसने सब कुछ बेदाग तरीके से किया है। लेकिन जब पति काम से लौटते समय नीचे दवा के दुकानदार से मिला तो दुकानदार ने अनजाने में सब बात बता दी। घर लौटने पर पति बॉयलर देखते हुए चिंतित चेहरा बनाया। इसके बाद उसने लिया का गला पकड़ लिया, सवाल पूछने लगा। भले ही लिया बार बार समझाती रही कि यह उसके भले के लिए है, लेकिन पति ने फिर भी गला नहीं छोड़ा। जब तक लिया का चेहरा लगभग कढ़ाई में धंस न गया, तब उसने बताया कि कढ़ाई में नशा छुड़ाने की दवा डाली है। लिया पति को शराब की आदत छुड़ाना चाहती थी, लेकिन यह सुनकर पति और भी गुस्से में आ गया। उसे जबरदस्ती शराब छोड़ाने पर बेहद नाराजगी हुई। रिया की चीखें अलार्म की तरह नीचे पड़ोसियों को एहसास दिलाती है। अगले दिन सामने रहने वाली माँ रिया के चेहरे पर चोट के निशान देखकर काफी दुखी होती है। वह फोन करके रिया को सलाह देती है कि अगली बार पति के खाने में चूहे मारने की दवाई मिला देना, ताकि वह हमेशा के लिए शराब छोड़ दोगे। लिया फिर भी विचलित नहीं होती। नीचे खुशहाल महिलाओं को देखकर उसे लगता है कि अगर वह अपने पति से तलाक ले सके तो शायद उसका पति बदल सकता है। रात में वह अपनी माँ के साथ फिल्म देखने जाती है। सपना देखती है वह फिल्म एक्ट्रेस की तरह खुश हो सकती है। फिल्म का आनंद ले रही थी, लेकिन वास्तविकता पूरी तरह अलग है। फिल्म अभी खत्म भी नहीं हुई थी। नशे में पति उसे घर बुलाया और फिर बिना किसी कारण एक और घरेलू हिंसा होता है। अगले दिन फिर से पहले की तरह ही वह नशे में होता है और रिया से माफी मांगता है, लेकिन इस बार रिया ने पति को माफ नहीं किया। लेकिन वह पति पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं जुटाई, इसलिए पति काम पर जाने के बाद लिया रसोई की बर्तन तोड़ फोड़ करके अंदर की भड़ास निकाली। तभी दाढ़ी वाले आदमी को लिया पर बहुत तरस आया। उसने लिया को समझाया इस घटिया आदमी को छोड़ दें ताकि उसे आगे और दुख न सहना पड़े। लिया नहीं चाहती थी कोई उसके पारिवारिक मामलों में दखल दे। उसने बिना झिझक दाढ़ी वाले को भगा दिया। उसके बाद लिया माँ के पास गई और शिकायत करने लगी, दुनिया के सारे मर्द मरने लायक हैं, इनके अलावा यह आदमी भी काम आएंगी। माँ ने उसे पूछा कि वह इतनी दुखी और नाराज क्यों लग रही है।
लिया माँ को बताया सब कुछ वैसा ही है जैसा था। माँ भी इस पर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वह भी समझती थी भारत में तलाकशुदा महिलाओं को अभिशाप की तरह से देखा जाता है, उनकी आगे की जिंदगी खराब हो सकती है। माँ ने लिया से कहा, अगली बार कमीना तुम्हें मारे तो उसके खाने में चूहे मारने की दवा मिला देना। लेकिन यह बस कहने की बात थी। आखिर कानून का राज है और हत्या का दंड होता है। लेकिन यह कहते ही पुलिस स्टेशन से फोन आ गया। आज कल बोलना भी अपराध है क्या? माँ और बेटी दोनों डर के मारे पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन पुलिस ने घरेलू हिंसा के बारे में पूछताछ की। किसी ने शिकायत की थी कि लिया घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। माँ ने मौके का फायदा उठाकर लिया का हाथ उठाया, पुलिस को जख्म दिखाया। उसी समय पुलिस ने पति को अंदर लाया और वहां लगातार निगाहों से लिया से मदद मांग रही थी। पुलिस ने माँ बेटी को बताया कि ऐसे मामलों में अगर लिया मुकदमा दायर करती है तो पति जेल जाने से नहीं बच सकेगा।